किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ बिटिया कहाँ के हो? यही द्वारिका, द्वारिका सेक्टर 14 से। अच्छा, पहली बार है? हाँ पहली बार है। बहुत रोते तुम बेटा, क्यों रोते बेटा? हैं? हमने तुम्हें इसलिए तो बाहर से बुलाया। दिल्ली के ही निवासी हो बेटा? नहीं, यहाँ की नहीं, यूपी के। अच्छा, पूछो क्या बात है? बस ऐसे ही आपका दर्शन करना चाहते थे। और कोई बात? नहीं। आओ नजदीक, हमने भी कुछ नहीं लिखा। भक्ति में मन लगा रहेगा, केवल दर्शन व कृपा पाने आए, घर पर भी भक्ति का माहौल बनाए, कोई प्रश्न नहीं लेकर आए। माइक से बोलिए, क्या यही है? हाँ। पर्चा यही बोल रहा है? हाँ। कोई संदेह? नहीं। बोलो सीताराम। हमने तुम्हें बुलाया इसलिए, मार्ग एकदम ठीक है, लेकिन गुरु शरणागति, शरणागति तेज करो, गुरु निष्ठा तेज करो। और तीसरा विषय, कमी तुम्हारी बीच बीच में कुछ दिनों के लिए आलस्य में पढ़ करके भक्ति के मार्ग को छोड़ देते हैं। खूब हरि नाम जप करो बेटा, खूब आगे योग बनेगा और बालाजी खूब दया करेंगे, भक्ति तुम्हारी सफल हो, ऐसा आशीर्वाद। हनुमान जी की दया बनी रहे। कभी कभी दर्शन करने बालाजी भी पहुंचो, जरूरी नहीं बागेश्वर धाम, यहाँ तुम्हारे नजदीक भी है। वो मेहदीपुर कितना है यहाँ से? नजदीक है। कभी बाबा के दर्शन करो, घर पर खूब कृपा बनी रहे। जाओ बिटिया, आशीर्वाद है, ये मंत्र है। खुश भक्ति के लिए बोला, वाह बहुत अच्छा बेटा, खुश रहो बिटिया, जय जय। इसके बाद अगला आदेश, श्री सीताराम। मंजुलता, एक तो ये अर्जी हो, इसके पहले आप आ जाओ। टोपा वाले काला टीका लगाएं। सीताराम बोलो मन में, बोलो बालाजी की, बागेश्वर धाम की, गौ माता की। साथ में जो भी हो उनको ले, हाँ इनको आने दीजिए, साथ में जो भी हो उनको लेकर के आओ। कहाँ से आना हुआ है? दिल्ली से। हैं? दिल्ली शाहदरा से। दिल्ली से। बोलो बागेश्वर धाम की जय। बोलिए क्या बात? भाई मेरा 20 साल हो गए, मकान नहीं बिक रहा है। और कोई बात? और मकान बिक भी नहीं रहा और बन भी नहीं रहा है। मेरा छोटा भाई बनने नहीं देता और मैं। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ दिल्ली में? शाहदरा जगतपुरी। शाहदरा, शाहदरा में तो हम गए थे आज सभी सुबह से। जगतपुरी में है, वहाँ कड़कड़मा कोर्ट के पास है। 3 प्रश्न आए हैं। शरीर में दर्द रहता, नसों में बिलाकिस बन रहा, घर की दिक्कत है, मकान विक्रय नहीं हो रहा, विवाद भी बना है, विवाद भी बना है। मकान विक्रय होगा, मात्र 1 वर्ष का समय लगेगा, इसके बाद स्वयं का मकान योग शुभ हो जाएगा। आप अपने घर पर 9 चंडी पाठ करवाएं, आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर सरकार की, बोलो बागेश्वर बालाजी की जय, सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय। धाम की पेशी करनी है और एक उपाय करना है। एक मंत्र लिखा, उपाय की 1 लाइन तो हमने डाल दी है। लकड़ी का आपको एक मकान बनवाना है, 2 मंजिल लकड़ी का 2 मंजिल मकान बनवा करके धाम पर लाना है। हम उसकी एक विधि कर देंगे। चूंकि घर पर आपने अर्जी लगा ली है, घर पर अर्जी लगा ली है, तो आप ये 9 चंडी पाठ नवरात्रि चैत्रवाली में अथवा गुप्त नवरात्रि में, अथवा गुप्त नवरात्रि, अब ये तो अभी 10 फरवरी को निकल गई, गुप्त नवरात्रि तो निकल गई, अब चैत्र वाली आ रही है। तो चैत्र वाली अप्रैल में है ना, अप्रैल में है, आप अप्रैल में करवा लीजिएगा नवचंडी पाठ और जाओ, सही दाम पर व्यवस्थित विक्रय होगा। आशीर्वाद। खुश रहो। हाँ, अरे बाबा कैसे हो? बैठो बैठो बाबा, बैठो बाबा। हाँ जी बिराजो जो। पागलों की कमी थोड़ी है दिल्ली में। सीताराम। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा दिल्ली के हर मोहल्ले में बागेश्वर के पागल होंगे। हाँ, होना भी चाहिए। बंसल साहब, बुराई है क्या इसमें? हाँ, क्या बुराई है? होना भी चाहिए। पागल होने, घर घर मानवता का पाठ होना चाहिए।
हमारा दरबार लगाने का ध्येय है मानव की हेल्प करे एक दूसरा मानव। पूछिए जय कहाँ महाराज रहते जी। हो आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ, कहाँ दिल्ली में? रोहिणी के अंदर। पूछिए क्या बात है? गुरुजी आपका मैं बहुत समय से यूट्यूब के ऊपर हेलो हाँ हाँ हाँ। और मुझे काफ़ी आप अच्छे लगते थे क्योंकि मैंने बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करी है और बचपन वाह। में ही हनुमान जी को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त कर ली थी, मगर वाह। मम्मी पापा कहते थे क्या सन्यासी बनेगा, सारा घर बार छोड़ देगा, हमको भी छोड़ देगा। सन्यासी तो हम नहीं बन पाए। तो मैंने बाबा को विनती करी थी, बाबा दर्शन एक बार जरूर देना और अपने धाम पे कभी ना कभी बुलाना। हम बालाजी जाते थे, बाबा की कृपा से ही मैं जी रहा हूँ और सारा मेरा घर का काम चल रहा है, मगर कुछ परेशानियां हैं ना, वो काफ़ी दिनों से परेशान कर रही है। और मेरे जैसे एक बार मेरी शादी होके टूट चुकी है, लोग बहुत परेशान करते थे, उसके बाद मुझे ताने भी देते थे, मगर मैंने हार नहीं मानी। उसके बाद मैंने मेहनत करता गया, आज मैं मीडिया एजेंसी के अंदर भी हूँ, फिर वहाँ से भी नौकरी छूटी, फिर बहुत परेशान हुआ, आखिरी में यही मान लिया कि अब जो है किसी सदगुरु के शरण में जाना चाहता हूँ। और जब से मैंने आपका देखा, मैं कोशिश कर रहा था कि एक ना एक बार दर्शन हो जाए। मम्मी पापा बहुत बुजुर्ग है, चल नहीं पाते हैं और घर में इंतजार कर रहे थे कि आपके जाके दर्शन करके आए, मगर कोरोना काल के कारण दर्शन नहीं करने आ पा रहे थे। आज मैं घर पे बस बैंक में पैसे लेने के लिए जा रहा था, पैसे लेते ही मेरे अचानक मैसेज आया आपके फेसबुक के माध्यम से। मैंने कहा बाबा आज आपने बड़ी मेहरबानी कर ली और आपने मुझे मैसेज कर दिया और मैं तुरंत सारा काम छोड़ के पहले आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। और मुझे कृपया करके गुरु दीक्षा देने की कृपा करें, अगर मैं लायक हूँ तो बड़ी मेहरबानी होगी बाबा आप कोई पे। बात और मेरे ऊपर क्या चीज़ है ये बताने की कृपा करें, क्योंकि कई लोग बोलते गलत चीज़ है, कोई बोलते सही। आर्थिक विकास नहीं हो रहा, सब प्रकार हैरान है, सब काम रुक रहे, क्रोध अत्यधिक आता है, गृहस्थ जीवन भी नहीं चल पा रहा। आपके शरीर के ऊपर विद्या का प्रभाव है, जिन्नात शक्ति का प्रभाव है, जिस कारण से आपका मन अशांत रहता है। शक्ति हटेगी, जीवन की उन्नति होगी। आशीर्वाद। जय बाबा जी। बाबा मेरी मम्मी के ऊपर क्या शक्ति है ये बताने की कृपा घर करेगा। की शक्तियां हैं, ठीक है जिन्नात के साथ में प्रयोग की गई हैं, किसी स्त्री द्वारा भेजी गई हैं, एक को पकड़ता एक को छोड़ता। वो चूंकि विषय आपको पता है इसलिए हम उसमें डिटेल में जाना कोई नहीं पितृ चाहते। बाधा तो परेशान नहीं है। नहीं, पितृदोष नहीं है, आपके स्थान की शक्तियां हैं। स्त्री बार बार फोटो लेकर के करवाती है, वो विषय आपको पता है, आगे जाने की हाँ या ना। जी चूंकि तुम्हें पता है 50 बार लड़ाई लड़ चुके हो, हाँ? जय बाबा। इसलिए जो है हम जो है कहना नहीं चाहेंगे, तो सिर्फ प्रयोग बांध लिया जाए। सन्यासी बाबा की बाबा शरण में लो, दीक्षा के घर पर भी सेना भेज दी जाए। आज के बाद आपके घर पर कोई भी तंत्र नहीं कर पाएगा, सवारी घर पर नहीं आएगी, धाम पर आएगी जो वहां हमेशा के लिए बंध जाएगी। बाबा गुरु दीक्षा देने की कृपा करें, देखिए मेहरबानी होगी। खुश रहो, जुड़े रहो, क्या पता 2-4 दिन में चले जाओ जी दूसरे गुरु के पास। 50 गुरु बदल नहीं चुके हैं। बाबा मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। देखते हैं हम। बाबा हनुमान जी कृपा करे, सीताराम जी कृपा करे और सन्यासी बाबा। आशीर्वाद। एक मंत्र लिखा हमने, 5 माला करनी है। हम विचार करेंगे शरणागति के लिए, हमें गुरु आज्ञा लेनी पड़ेगी। अभी कोई गुरु आज्ञा नहीं है और अभी हम दीक्षा के लिए हाँ भी नहीं कह सकते। हमें गुरु आज्ञा लगेगी, पहले सेवा करो, भाव पूर्वक ध्याओ, लगेगा हम बुला करके 1000 लोगों में कह देंगे आज तुम्हारी दीक्षा है। बड़ी कृपा होगी बाबा। कुछ बोलो सन्यासी बाबा की जय, बोलो सीताराम भगवान की, श्री बालाजी महाराज की जय। गाली नहीं बकनी है, गाली नहीं बकनी है, किसी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाना। किसने किया वो भाड़ में जाए, ठीक करने वाले बैठे। जाओ खुश हो। क्या बात पूरी एकदम सही? मान गए बाबा हनुमान जी महाराज आपको। सीताराम, जय जय राम। बोलो बागेश्वर धाम। यहाँ पहली बार आए तुम? पहली बार आया हूँ मैं। यहाँ पहले से किसी को बताया था तुमने? किसी को भी नहीं बताया मैंने, किसी को ये विषय बताए थे क्या? किसी को भी नहीं बताया। जाओ, जैसी तुम्हारी सुनी वैसी बालाजी सबकी सुनी। सबकी सुने। जय बालाजी महाराज।